सामाजिक क्रिया की परिभाषा दीजिए। समाज के संदर्भ में की गई मानव क्रिया को सामाजिक क्रिया कहते हैं। मैकाइबर के अनुसार क्रिया वहाँ तक सामाजिक है जहाँ तक क्रिया करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा समझे जाने वाले व्यक्ति परक अर्थ के आधार पर उस दूसरे के व्यवहारों को ध्यान में रखकर किया गया है और इस प्रकार अपनी दिशा को उन्मुख है। सामाजिक क्रिया के अंतर्गत व्यक्ति की समस्त गतिविधियों का समावेश होता है। मैक्स वेबर ने किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया मानने से पूर्व निम्नलिखित 4 बातों को ध्यान में रखने की बात की है। सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार के द्वारा प्रभावित हो सकती है। प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। जड़ पदार्थ या वजनदार पदार्थ से प्रभावित क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं माना जा सकता। मानव का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं होता। सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और न ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित हो। पार्सन्स के अनुसार क्रिया कर्ता परिस्थिति व्यवस्था में वह प्रक्रिया है जिसका अकेले कर्ता के लिए या समूह रूप से उस समूह के व्यक्तियों के लिए प्रेरणात्मक महत्व होती है। इस प्रकार सामाजिक क्रिया के 3 तत्व होते हैं: कर्ता, लक्ष्य, परिस्थितियाँ एवं साधन। इन सबके पारस्परिक क्रियात्मक संबंधों को ही सामाजिक क्रिया कहते हैं। वर्ग संघर्ष क्या? मैक्स वेबर के शब्दों में वर्ग संघर्ष का उत्कर्ष आवश्यक रूप से सर्वहारा अधिनायक तत्व होते हैं और अधिनायक तत्व की यह अवस्था अपने आप में सभी वर्गों की समाप्ति और वर्गहीन समाज की ओर संक्रमण करने की एक व्यवस्था होती है। सर्वहारा जब राज्य सत्ता के ऊपर अधिकार कर लेता है और सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित हो जाता है तो इसके उपरांत कोई वर्ग दूसरे वर्ग की महानता के ऊपर जीवित नहीं रहेगा। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात ही एक ऐसा समाज की स्थापना होगी जिसमें कोई वर्ग नहीं होगा और न वर्गहित रहेगा। एवं तब वर्ग हितों की रक्षा के लिए राज्य की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अतः राज्य मुरझा कर मिट जाएगा और केंद्रीय मशीन के रूप में जो कुछ बचेगा वह केवल उत्पादन और वितरण की व्यवस्था के लिए होगा। सामाजिक विकास की स्थिति एवं एंजल्स के शब्दों में व्यक्तियों के ऊपर शासन नहीं होगा, केवल उसके स्थान पर वस्तुओं की व्यवस्था और उत्पादन क्रिया का संचालन होगा। तो यहाँ तक है और कल पढ़ाएंगे वर्गहीन समाज। देखिए ये वर्ग संघर्ष है जो अपने से नीचे के हैं। जैसे कोई फैक्ट्री खड़ा करता है तो उसमें मजदूरों का शोषण किया जाता है, बहुत अधिक तक किया जाता है। जैसे वो नफ़ा कमा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उन्हीं के मेहनत से कमा, लेकिन कभी उन्हें बोनस के तौर पर या कोई किसी भी प्रकार का उन्हें लाभ नहीं मिलता है। तो ये सब उसी के बारे में है। अगर जो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे तो पेपर में अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमने देखा है कि मतलब बीए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और एमए में भी फर्स्ट सेकंड में 4, 3 सेमेस्टर सब में भी आता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पहले से ही चला रहा है क्वेश्चन। इसे पढ़ने से एक बार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए तो आगे भी काम आएंगे, हमेशा हमेशा के लिए काम आते हैं। तो ये बहुत अच्छी है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
और ये समाज के बारे में है, जैसे समाज में लोग करते वैसे ही इस बुक में है। हमें तो भाई सोशियोलॉजी बहुत पसंद है, आप लोगों की जैसी इच्छा, पर ये मजदूरों के हित में है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बातें इसमें बताई गई हैं। तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।